नमस्कार बच्चों। मैंने ऑलरेडी मियां नसीरुद्दीन के ऊपर एमसीक्यू पब्लिश कर दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। लेकिन मुझे कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मिले तो वो भी मैं आपको पब्लिश कर रहा हूँ। सो ये दीज आर एडिशनल एमसीक्यूज जो आपको हेल्प करेंगे। मियां नसीरुद्दीन ने कौन सी परंपरा को आगे बढ़ाया? दान पुण्य करने की परंपरा, नान बाई के काम करने की परंपरा, धार्मिक परंपरा या शादी ब्याह की परंपरा? तो इसका सही जवाब है नान बाई का काम करने की परंपरा को आगे बढ़ाया। मियां नसीरुद्दीन ने कौन सी कहावत बताई? ना देना भर माथे पसीना, दूध का दूध पानी का पानी, एक और कुआं दूजी और खाई, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। तो बच्चों, मियां नसीरुद्दीन ने एक कहावत बताई कि जो खानदानी नानबाई होता है वो कुएं में भी रोटी पका सकता है, इतना उसके अंदर हुनर होता है। मियां किस बात का दावा करते हैं? बादशाह को हरा सकता हूँ, लाखों रुपया कमा सकता हूँ, स्वादिष्ट लड्डू बना सकता हूँ, खानदानी नानबाई कुछ भी पका सकता है। तो जो मियां नसीरुद्दीन है वो इस बात का दावा करते हैं इस पाठ में कि जो खानदानी नानबाई होते हैं वो कुछ भी पका सकते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट भी पका सकते हैं। मियां नसीरुद्दीन के मत अनुसार पुराने ज़माने के लोग होटल में खाना नहीं खाते थे, पैसा खर्चा नहीं करते थे, रोटी खाते ही नहीं थे, बल्कि या कलाकारों की कद्र करते थे। तो बच्चों, मियां नसीरुद्दीन के अनुसार पुराने ज़माने के लोग कलाकारों की कद्र करते थे, उनको रिस्पेक्ट करते थे कि उनकी कला है। मियां नसीरुद्दीन की क्या विशेषता है? कि वे शागिर्दों को शोषण नहीं करते, वे हर बात का उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ देते हैं, या वो एक काम को अधिक महत्व देते हैं, या ये सभी बातें। तो बच्चों, जो मियां नसीरुद्दीन हैं उनके अंदर ये सारी विशेषताएं हैं, इसलिए उपयुक्त सभी। मियां किस बात से भड़क उठे? लेखिका का प्रश्न पूछने पर, मियां से नौकर के बारे में पूछने पर, उसके पूर्वजों के समय के बादशाह का नाम पूछने पर, या पूर्वजों का नाम पूछने पर? तो बच्चों, इस पाठ में मियां जो हैं वो लेखिका जब पूछती है कि उसके पूर्वजों के समय कौन से बादशाह के थे, उनके नाम बताएं, उस बात पर भड़क उठते हैं। मियां नसीरुद्दीन के अनुसार अखबार पढ़ने से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? लेखन कार्य करना, खाते रहना, बातें करना, या अपना काम करना? तो बच्चों, मियां नसीरुद्दीन के अनुसार अखबार पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपना काम खुद करिए। मियां नसीरुद्दीन ने नान बाई का काम किससे सीखा था? अपनी अम्मा से सीखा था, बुजुर्गों के साथ काम करते करते सीख गए, गांव में किसी उस्ताद के पास सीखा था, या किताब पढ़कर सीख लिया? तो बच्चों, मियां नसीरुद्दीन ने अपने पिता से सीखा था, यानी कि बुजुर्गों के साथ काम करते करते वो सीख गए। मियां की आंखों के आगे कुछ कौंध गया होगा का क्या मतलब है? मियां आश्चर्यचकित रह गए, यानी कि सरप्राइज्ड, मियां की आंखें जलने लगी, या मियां की आंखें चमकने लगी, या मियां को अचानक कोई विचार आया? तो इसका मतलब है मियां को अचानक कोई विचार आया। व्यवहारिक प्रशिक्षण क्या होता है? मलखते मलखते सिखाना, किताब पढ़ते हुए सिखाना, काम करते हुए सिखाना, या सलाह देते हुए सिखाना? तो बच्चों, व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो होता है वो काम करते हुए सिखाते हैं, तो काम करते हुए सिखाना। लेखिका के कौन से प्रश्न से मियां नसीरुद्दीन को क्रोध आ गया? क्या शादी ब्याह में रोटी बनाने जाते हैं? आप रोटी के कितने पैसे लेते हैं? आपके परिवार में कौन कौन है? आपने नान बाई का काम किससे सीखा है? तो बच्चों, ये दो टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। एक तो हमने पहले किया था जिसमें उसमें बादशाह के नाम पूछे तब गुस्सा आया था, और दूसरा उनसे जब पूछा गया, जब लेखिका ने प्रश्न किया कि आपने नान बाई का काम कहाँ से सीखा है, तो उनको उस बात पे भी गुस्सा आया था। मियां नसीरुद्दीन के मत अनुसार आज के समय के लोगों के पास समय नहीं है, केवल पेट भरने का काम करते हैं, या उन्हें स्वाद की कोई परवाह नहीं है, ये सभी बातें सही हैं? तो बच्चों, एक्चुअल में ये सारी बातें सही हैं। आज के समय के लोग के पास टाइम नहीं है, सिर्फ पेट भरने के लिए काम करते हैं, और स्वाद की उन्हें कोई परवाह नहीं होती, कैसा भी खाना वो खा लेते हैं। और ये बच्चों, ये लास्ट एमसीक्यू था, ये एडिशनल एमसीक्यूज़ का। आशा करता हूँ ये भी आपको हेल्प करेगा। आप ज़रूर मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ
शेयर कीजिए। विश यू ऑल द सक्सेस एंड गुड लक।